आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दोस्तों हम क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं हम। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या, मान लो आप कहीं पर हो, आपने कोई पत्थर फेंका। सपोज आपने कोई पत्थर फेंका यहाँ पे, सपोज आप खड़े हो, आपने पत्थर फेंक, तो पत्थर सपोज यहाँ तक आया। अब क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है। हाँ, सपोज लोग क्या कहते हैं, तालाब होता है। सपोज इसकी लंबाई 10 मीटर है। सपोज इसकी लंबाई 10 मीटर है। अब हमें क्या करना है कि उस पत्थर को हम कितना तेज, उसमें कितना तेज फेंक दे कि ये इसको पार कर जाए। मतलब तेज मतलब कितनी वेलोसिटी से। और सपोज हम इसे फेंक रहे हैं, कुछ एंगल पर फेंक रहे हैं, थीटा। तो हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है कि हम कितने एंगल पर फेंकें कि हाँ ये इतने एंगल पर फेंक रहे हैं, थीटा एंगल पर। तो मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा, ये इतना पार कर लेगा या नहीं पार कर लेगा, कितने टाइम बाद वो नीचे गिरेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सपोज यहाँ पे है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन आता है 2D, यानी एक प्लेन में मोशन। अगर कोई है, जैसे यहाँ से फेंक रहे हो, तो एक हमारा एक प्लेन हो गया एक्स और वाई, एक प्लेन में मोशन हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि एक मोशन मीन्स हिंदी में गति बोलते हैं इसे। सपोज कोई है जो इसे थीटा एंगल पर फेंक रहा है। देखो थीटा एंगल पर फेंक रहा तो ये कुछ रास्ते से, किसी रास्ते से होकर, मतलब ये एक रास्ता बना रहा है। अब हमें ये बताना है कि जो ये रास्ता है ये कैसा होगा। रास्ता पैराबोला होगा, एलिप्स होगा या सर्कुलर होगा। तो हम देखते हैं, सपोज हम इसे यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। तो यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में वो कितनी वेलोसिटी से जाएगा। एक्स डायरेक्शन में कितना जाएगा, यू cos थीटा। वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। देखो ये ग्राउंड है। अब क्या होता है कि जो एक्सीलरेशन लगता है जी, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है वो क्या है, नीचे की तरफ रहता है जी हमेशा। अब देखो जी किस तरफ है, वाई डायरेक्शन में। अब हमें पता है v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी टाइम बाद नीचे गिरेगा। तो देखो क्या है कि इसका अगर हम वी वाई करें तो, और देखो वी वाई क्या होगा, लास्ट जो होती है यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो वी वाई इजक्वल टू 0 इजक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा। ऊपर जा रहा है, ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे तो कितना होगा, यू साइन थीटा प्लस जी किस किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, माइनस जी। यू साइन थीटा हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर हम सपोज हम ऊपर पॉजिटिव लेंगे तो नीचे क्या है, निगेटिव नीचे की तरफ, इनटू टी। तो ऐसे हमारा आ गया टी इजक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो देखो अभी क्या होता है कि किसी भी चीज़ को फेंकने, यहाँ से ऊपर फेंकोगे, जो मैक्सिमम हाइट तक जितना टाइम लेगा, जहाँ वहाँ तक जाने में जितना टाइम लेता है, वहाँ से नीचे आने में भी सेम टाइम लेता है। तो हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज यू साइन थीटा लगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना भी टाइम लगेगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, सेम टाइम लगेगा। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2t इजक्वल टू 2u
साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 2u साइन थीटा अपॉन जी। यानी अगर हम किसी बॉल को अगर ऊपर की तरफ किसी एंगल पर फेंक रहे हैं किसी वेलोसिटी पर, तो वापस जमीन पर वो कितने टाइम बाद गिरेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, इतने टाइम बाद वो गिरेगा। अब देखो क्या होता है, अगर हम मान लें सपोज हमें फाइंड करना है कि ये कितनी हाइट तक जाएगा, यानी ये हम फेंक रहे हैं इधर, तो मैक्सिमम कितना हाइट तक वो जा सकता है। मैक्सिमम सपोज वेलोसिटी कितना है वही यू थीटा, इधर कितना होगा यू साइन थीटा यू कॉस थीटा। मैक्सिमम कितना हाइट तक वो जा सकता है। हमें थर्ड इक्वेशन हम देखो ये एच है, ये वाई डायरेक्शन में, तो हमें पता है एस वाई मतलब वाई डायरेक्शन में कितना दूर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो वाई डायरेक्शन में यस बराबर हमें पता है, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 अगर हम इसे वाई डायरेक्शन में देखें कितनी हाइट तक जाएगा, तो सबको वाई कर दें, तो वी वाई मतलब फाइनल यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, एकदम इस पॉइंट पर जाएगा। जैसे हम किसी बॉल को फेंक रहे थे एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट पर रुकेगा तभी तो नीचे आएगा, उसकी वेलोसिटी 0 होगी तभी फिर जैसे अगर इस तरफ प्लस जा रहा है तो क्या होगा +2 +1.9 फिर 0.01 0 का फिर उसके बाद तो आएगा -0.1 -0.1 नीचे की तरफ आएगा, उसकी वेलोसिटी निगेटिव हो गई, तो क्या होगा इसकी फाइनल वैल्यू 0 है। यू आई कितना है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर +2, ये माइनस की तरफ लग रहा है और ये कितना -g और इंटू एच, यहाँ से हमें h पता हो गया है कितना यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू कितना हो गया h मैक्स कितना हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा h मैक्स का फॉर्मूला। मैक्सिमम वो इतनी हाइट तक जाएगा अगर हम इसे यू वेलोसिटी से फेंकेंगे और किसी थीटा एंगल पर अगर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो किसी चीज को हम फेंक रहे हैं, मतलब कोई एक प्रोजेक्टाइल है, तो क्या होता है कि उसे हम जब किसी पत्थर को फेंक रहे हैं तो क्या होता है कि उसका रेंज सेम है। रेंज क्या है मतलब हम उस पत्थर को 2 बार फेंक रहे हैं, दोनों बार रेंज सेम आ रहा है, पर जो उसका टाइम है वो एक बार टाइम t1 ले रहा है, यानी उसका क्या है रेंज जो है सेम है। पर क्या होता है एक बार वो जमीन पर आने में यानी ग्राउंड पर आने में एक बार वो t1 टाइम ले रहा है और जो अगली बार है वो t2 टाइम ले रहा है, यानी रेंज सेम है और एक बार गिनने में t1 टाइम ले रहा है एक बार t2 टाइम ले रहा है, और अलग अलग एंगल पर जो हम अलग अलग एंगल पर फेंक रहे हैं। तो हमें पता है कि थीटा पर और π/2 यानी 90 माइनस थीटा पर जो रेंज होती है वो सेम होती है, रेंज सेम होती है। तो हम थीटा पर अगर सपोज इसकी वेलोसिटी मान रहे हैं u है और एक्सीलरेशन g है, वेलोसिटी u है एक्सीलरेशन g है, तो फिर क्या होगा हमें पता है t बराबर यानी t1 बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g। टाइम ऑफ फ्लाइट उसे इतना टाइम t1 टाइम ले रहा है वो नीचे आने में, एक बार फेंक रहे हैं उसे नीचे आने में t1 टाइम, यानी t1 क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और t2 क्या होगा 2u साइन थीटा अपॉन g। हमें क्या निकालना है t1 और t2 का मल्टीप्लाई जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हम निकाल रहे हैं t1 इंटू t2 इक्वल टू कितना होगा 2u साइन थीटा अपॉन g, सॉरी यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2u
अपॉन जी इंटू कॉस थीटा इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आया, यहाँ से हमारा 4u स्क्वायर 2u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, हमारा आ गया 2u स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, साइन 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर को एक जी हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक जी यहाँ पे ले रहे हैं। हमारा क्या फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी अभी हम पढ़े क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर। तो हमारा जो T1 T2 ये किसके प्रोपोर्शनल, देखो ये तो कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल, आर, आर के प्रोपोर्शनल है। ये हमारा इक्वेशन है। ठीक, देखो T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब हम क्या निकालेंगे, थीटा एंगल पर फेंक रहा है, यू वेलोसिटी है, यू साइन यू कॉस थीटा सॉरी यू साइन थीटा। अब हम निकालेंगे कि वही कि मतलब तालाब 10 मीटर लंबा है, कितनी वेलोसिटी से फेंकें, तो वो क्या होगा, जो उसकी लंबाई होती है, मान लो कोई तालाब है उसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई क्या होगी, मान लेते हैं रेंज। रेंज मतलब वो इतना दूर तक जाएगा, रेंज को मान लो आर लिखते हैं। अब देखो इस तरफ हमें पता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है, इस डायरेक्शन में देखो एक्सीलरेशन कब होता है, जब कहीं पर फोर्स होता है तभी एक्सीलरेशन होता है। तो देखो हमारा एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, कोई चीज खींच रही है नहीं, एक्स डायरेक्शन में ये बराबर 0, कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो वहां पे 0 होगा। तो एस बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस 0 सारी 0। देखो एस क्या है, एस यहाँ पर रेंज है, यहाँ पर रेंज है। तो देखो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो इससे क्या होता है, इससे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उतना सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचने में तो लगेगा ना, टाइम तो सेम है। मान लो इसे यहाँ से गिरने में मान लो 5 सेकंड लगे, तो 5 सेकंड में आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकंड लगा। तो इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू कॉस थीटा। वेलोसिटी मतलब वेग, उसका वेग क्या है इस कॉस थीटा। और समय कितना लगा यहाँ से आने में, उसका समय कितना लगा, जितना इसे यहाँ नीचे गिरने में समय लगा, जितना इसे नीचे गिरने में समय लगा उतना इसे यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा। तो दोनों कितना होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी इक्वल टू कितना होगा, यू कॉस थीटा, टी कितना है 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ से टी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है वो कितने टाइम तक वो हवा में रहा, कितना हो गया 2 सॉरी यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। यहाँ से हमारा आ गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा रेंज, इतना रेंज होगा। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं, अगर मान लो तालाब की लंबाई कितना है, मान लो 50 मीटर है, 60 मीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, तो यहाँ से हमें अपनी वेलोसिटी पता होगी, हम इतने वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं बॉल को, तो हम थीटा निकालेंगे कि हम इतने एंगल पर फेंकेंगे। तो क्या होगा कि हमारा वो जो पत्थर है वो तालाब को पार कर लेगा। दूसरा क्या, अगर मान लो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे साइन 2 थीटा है,
तो देखो आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम कब होगा, देखो यू तो आपका कांस्टेंट है, यू मतलब आप इतने वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, जी भी आपका कांस्टेंट ही है। अब होगा कि हमें मैक्सिमम लाने के लिए ये हमारा मैक्सिमम हो जाए, ये तो मैक्सिमम हो नहीं सकता क्योंकि एक बार मान लो आप या कोई भी चीज़ है वो इतनी वेलोसिटी से फेंक सकता है, तो क्या होगा कि वो कांस्टेंट का जी भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा कि अगर हम एंगल को मतलब 20-30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो क्या होगा, तो हमें पता चलेगा कि रेंज कितना होगा, उसी हिसाब से तो हमें रेंज मैक्सिमम निकालने के लिए ये मैक्सिमम हो। और साइन थीटा कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा मैक्सिमम कितना तक हो सकता है, 1 तक। तो हमारा आर मैक्सिमम कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, और आर मैक्सिमम किस पर होगा, साइन, जब क्या होगा साइन 2 थीटा कितना होगा 1, तो थीटा यहाँ पे कितना होगा, थीटा कितना होगा 45 एंगल, यानी 45 एंगल पर अगर हम किसी चीज को फेंक रहे हैं तो कितना जाएगा, अगर ये वेलोसिटी से तो कितना जाएगा, मैक्सिमम दूरी जाएगा, वो यहाँ से आता है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे π/2 माइनस थीटा रख देते हैं, सपोज इस थीटा की जगह पे हम π/2 माइनस थीटा रख दे रहे हैं, जैसे सपोज अगर मान लो हम 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो π/2 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री पर फेंक रहे हो तो कितना रेंज होगा, तो अगर हम यहाँ पे क्या होगा, टू थीटा की जगह पे थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा 80 माइनस 2 थीटा, साइन 80 माइनस 2 थीटा का होता है साइन थीटा ही होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सपोज इसका मतलब कि अगर हम थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं या π/2 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं तो दोनों का रेंज क्या होगा सेम। तो यहाँ पे हम ये लिख लीजिए, क्या होता है कि जो होता है रेंज आर सेम एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या होता है वो सेम होता है, बट हाइट सेम नहीं होती, वो हाइट अलग अलग होती है। अब देखो हाइट किस पर जाता होगा, हम फार्मूला निकाले हैं, हाइट का क्या फार्मूला है, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यानी अगर थीटा ज्यादा होगा यानी 30 होगा तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, अगर साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, तो यानी अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी हाइट क्या होगी वो ज्यादा होगी। सपोज अगर हम मान लो 30 डिग्री पर फेंके तो 30 डिग्री पर फेंकेंगे इससे कुछ कम होगा, वो यहाँ तक आया। अगर हम 60 डिग्री पर फेंकेंगे 60 डिग्री उसकी हाइट ज्यादा होगी पर रेंज सेम ही होगी। ये कितने डिग्री पर हम फेंक रहे हैं, ये 60 डिग्री पर, तो कितना होगा 60 और 30 पर उसका रेंज क्या होगा सेम होगा, बट हाइट क्या होगी, हाइट डिफरेंस होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना सॉल्व